दोस्तों, जीतने का मजा तब आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का वेट कर रही होती है और ऐसा ही कुछ अभी भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने किया है। आज से कुछ साल पहले भारत को संपेरों का देश बताने वाले अमेरिका को आज मुंह की खानी पड़ी है और ये सब इस कारण हुआ क्योंकि भारत के इसरो की तकनीक इतनी सस्ती व इतनी बढ़िया है कि अमेरिका के नासा जो दुनिया की बेस्ट स्पेस एजेंसी है उसको भी हाथ जोड़कर भारत को ये कहना पड़ रहा है कि जहां पना तुसी ग्रेट हो। और नासा ने इसरो को ये भी कहा है ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और आप अपनी टेक्नोलॉजी अमेरिका को क्यों नहीं बेच देते। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही अमेरिका है जिसने भारत के स्पेस प्रोग्राम में लगातार रोड़े अटकाए थे जब भारत को क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी और भारत रूस से क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक ले रहा था। तब अमेरिका ने रूस को प्रतिबंध का डर दिखाते हुए भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करने दी और जिसके कारण भारत का स्पेस मिशन कई सालों तक पीछे चला गया और फाइनली भारत के वैज्ञानिकों ने खुद उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। और दोस्तों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह वही अमेरिका है जिस पर भारत के कितने ही वैज्ञानिकों पर झूठा आरोप लगाकर उनके कैरियर खराब करने का भी आरोप है। परंतु अब आप सबके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि यह सब बात शुरू कहां से हुई। दरअसल अभी इसरो चीफ सोमनाथ जी ने एक सभा के दौरान ये कहा था कि जब हम मून मिशन की तैयारी कर रहे थे तब हमने नासा के साइंटिस्ट को अपनी चीजों को चेक कराने के लिए बुलाया था कि क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब नासा के साइंटिस्ट भारत आए तो वे बिल्कुल हैरान हो गए और उन्होंने आश्चर्य में ये पूछा कि ये सब आपने कैसे बनाया, क्योंकि इतने कम बजट के अंदर एक हॉलीवुड मूवी नहीं बन सकती और उसमें आपने मून मिशन का पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। दरअसल अमेरिकन साइंटिस्ट इस बात को भूल जाते हैं कि भारतीयों के रग रग में जुगाड़ की कला छुपी हुई है और इसी कारण भारत ने इतने सस्ते के अंदर मून मिशन के प्रोजेक्ट को तैयार किया है। और ये सुनना एक भारतीय के लिए कितने गर्व की बात है कि आज अमेरिका भारत से टेक्नोलॉजी मांग रहा है और भारत इससे आगे की तैयारी कर रहा है और भारत आने वाले कुछ सालों में मून पर ह्यूमन को भेजेगा। परंतु यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास कई तरीके के चैलेंजेस हैं और उनमें से फर्स्ट चैलेंज ये है कि इसरो का साल का बजट $2 बिलियन से भी कम है और नासा का बजट इसरो से 10 गुने से ज्यादा लगभग $25 बिलियन है। तो सरकार को इसरो का बजट और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और दूसरा चैलेंज भारत के सामने ये है कि इसरो के साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी 10 लाख से भी कम है, जबकि नासा के साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी इसरो के साइंटिस्ट की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा है। और इस कारण भारत के बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो उनको रोकना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और ये सब तभी संभव है जब सरकार इन साइंटिस्ट की सैलरी और ज्यादा बढ़ाए और इनको और ज्यादा सुविधाएं दे। तो साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की स्पेस एजेंसी पर दुश्मनों की निगाहें हैं और वे लगातार ये प्रयास करते हैं कि कैसे करके भारत के साइंटिस्टों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो भारत के वैज्ञानिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। तो अगर हम इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं तो इसरो को दुनिया की बेस्ट स्पेस एजेंसी बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।